आज पीआरबी कंट्रोल रूम को एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसने अपने लोडर वाहन से एक बड़े संदूक और कुछ सामान के साथ कुछ व्यक्तियों को कोतवाली थाना क्षेत्र में उतारा है और उसे संदेह है कि उस बड़े संदूक में कुछ संदिग्ध सामान है। इस सूचना पर तत्काल पीआरबी वाहन तथा स्थानीय थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और उस बड़े संदूक को खुलवा कर देखा गया तो उसमें कुछ हड्डियों के जले हुए अवशेष और कोयले जैसी चीज़ें प्रथम दृष्टया प्रतीत हुई। इस पर तत्काल मौके पर फॉरेंसिक टीम को परीक्षण हेतु बुलाया गया। उनके द्वारा मौके से सैंपल एकत्र करते हुए और इसमें अग्रिम परीक्षण हेतु मौके से सामान इकट्ठा किया गया। इसके बाद जिस आवास से ये सामान प्राप्त हुआ था वहाँ गीता नाम की महिला मिली। जब उनसे पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे पति राम सिंह रेलवे से रिटायर्ड कर्मी हैं और मैं उनकी दूसरी पत्नी हूं और उनके द्वारा एक तीसरी महिला को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया गया था और ये महिला लगातार उनके पति से पैसे मांगकर उनको परेशान कर रही थी। इसी बात से तंग आकर उनके पति द्वारा उस महिला की हत्या कर दी गई है, ऐसा उनके पति ने उनको बताया है। इस सूचना पर तत्काल उस किराए के कमरे पर जाकर देखा गया तो प्रथम दृष्टया घटना कारित किए जाने के साक्ष्य एवं परिस्थितियां वहां परिलक्षित हुई और मृतका के पूर्व पति द्वारा प्रकरण में तहरीर दी जा रही है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी तथा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। हेलो एवरीवन, आज फिर से एक कहानी को लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। आज के कहानी में वो कहते हैं ना, जब पैसा होता है ना और अच्छा काम भी करते हो ना तो बगैर कुछ सोचे समझे लड़की के घर वाले जो है लड़की दे देते हैं, या फिर शादी होने के बावजूद भी अगर वो पैसा वाले होते हैं और अच्छा काम करता है तो उनके लिए दूसरा शादी भी कोई बड़ा मायने नहीं रखता। वैसे ही एक व्यक्ति पहले शादी करता है क्योंकि वो रेलवे में काम करते थे, तो उसके बाद शादी की उम्र होता, शादी करते हैं। बीवी के साथ अच्छे खासे से रह रहा था, फिर धीरे धीरे बच्चा आते हैं, लेकिन फिर कुछ समय जाने के बाद वो बीवी से अनबन हुई। बीवी से अनबन होने की वजह जो थी, उस शख्स का दूसरे किसी महिला के साथ, दूसरा किसी लड़की के साथ अफेयर होना। अब जब इस बात को पत्नी को पता चली, आए दिन झगड़ा विवाद होता, लेकिन ये व्यक्ति कहाँ सुधारने वाले थे। दूसरा लड़की से भी ये शादी कर लेता है, यानी दूसरा शादी कर लेते हैं। जब दूसरा शादी कर लेते हैं तब जो है पहला पत्नी अपने बच्चों के साथ वो अपने मायके लौट जाती है और वहाँ रहने लगती है और इस व्यक्ति से सारे रिश्ता नाता तोड़ लेते हैं। अब ये दूसरी पत्नी के साथ बिल्कुल उसी तरीके से फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत किया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहे थे। फिर कुछ समय और बीता। जब कुछ समय और बीता, इस शख्स को फिर एक तीसरी लड़की पसंद आ जाती है, तीसरी महिला पसंद आ जाती है। अब जब पसंद आ जाती है, जैसे कि मैं शुरुआत में कहा, काम भी अच्छा करते हैं, रेलवे में काम करते हैं और पैसा भी अच्छे हैं, जिसके चलते तीसरा महिला को सब कुछ पता रहते भी वो उस शख्स के साथ रहने के लिए राजी हो जाती है। अब ये जो शख्स होता है तीसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे अलग जगह में। जब दूसरा पत्नी को पता चली इस हकीकत के बारे में, जो अपने पति फिर से एक महिला के साथ लिव इन में रह रहे थे, उन्हें बड़ी तकलीफ हुई, बड़े झगड़ा विवाद होता। लेकिन वो शख्स कहता है, जो देखो तुम्हें तो मैं कोई चीज़ की कमी तो होने नहीं देता, तो फिर तुमको झगड़ने का मतलब क्या है। तुम भी तो जब मेरे ज़िंदगी में आए थे तभी मैं शादीशुदा था, मेरे पास मेरा एक पत्नी भी थी। जब तुम सब कुछ मान लिए थे, तो अब जब मैं तीसरे किसी के साथ रह रहा हूँ, कोई तीसरी लड़की है, महिला है मेरी ज़िंदगी में, तो तुम्हें तकलीफ होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम तो आराम से अपने घर में रहो, अपने बच्चों के साथ रहो, मैं तुम्हें कोई चीज़ की कमी होने नहीं दूंगा। आखिरकार मान जाते हैं, वो दूसरी पत्नी मान जाती, जो चलो ठीक है, मेरी लाइफ है, मैंने चुनी थी, अब क्या करें। पति जो है दूसरी पत्नी को भी टाइम देता है और जिस महिला अभी फिलहाल जिंदगी में आए उस महिला को भी टाइम देते हैं।
दोनों को बराबर से टाइम देता, लेकिन फिर एक दिन उस तीसरे महिला को दर्दनाक मौत दे देती थी वो शख्स। आखिर ऐसा भी क्या वजह थी जो उस तीसरी महिला को दर्दनाक मौत देती है, और मौत देने के बाद सबूत मिटाने के लिए दूसरा पत्नी के जो बेटा होता है उसे भी साथ मिला लेता है। लेकिन ऐसा घटना कब तक छुपा रह सकता? आखिरकार ये घटना सामने आती है, पुलिस उजागर करती है और उस शख्स को, पहले तो भगा हुआ था, फिर उस शख्स को जब हिरासत में लेकर आता है, हिरासत में लाने के बाद जब वो मुंह खोलता है और धीरे धीरे सच्चाई बयान करता है, वह वाकई पुलिस भी हैरान हो जाते हैं। जो कोई छोटी छोटी मैटर को लेकर आजकल किसी का भी जान लेने पर जरा भी नहीं सोचता, और जान लेने के बाद पकड़ा जाने पर उनको क्या सजा मिलेगी इसका भी डर नहीं है। तो आज इसी कहानी को सुनाने जा रहा। कहानी है उत्तर प्रदेश का झांसी डिस्ट्रिक्ट का, और इसी झांसी डिस्ट्रिक्ट में एक शख्स रहा करते थे, रेलवे का कर्मचारी होता है, नाम होता है राम सिंह। राम सिंह रेलवे में काम करते थे, जिसके चलते उसका बैकग्राउंड भी अच्छे थे और पैसा वाला, वो खुद पैसा कमाता था। तो जब उसे शादी की उम्र हुआ, घर वाले ने देख के शादी करवा दिया। शादी करने के बाद वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था पत्नी के साथ, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में, उस राम सिंह के जिंदगी में एक महिला का एंट्री होती है। जब उस महिला का एंट्री होती है, पत्नी को पता चलती है, पत्नी विरोध करती है, झगड़ा करते है, लड़ाई करते हैं। लेकिन ये शख्स जो है, दूसरी जो महिला थी, दूसरी जो लड़की थी, उसके साथ वो शादी कर लेते हैं। और जो दूसरी बीवी बनी थी, दूसरी जो लड़की थी, उसे सब कुछ पता था, जो मैं जिसके साथ इश्क कर रही हूँ, जिसके साथ मैं उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, जिसके पीछे मैं दीवानी हूँ, जिसे मैं शादी करने वाली हूँ, वो पहले से ही शादीशुदा है। फिर भी वो उस शख्स से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद पहला पत्नी, जो राम सिंह का पहला पत्नी है, वो अपने बच्चों के साथ अपने मायके लौट जाती है, यानी राम सिंह से सारे रिश्ता नाता तोड़ लेती है। अब रिश्ता खत्म हो गया, तो यहाँ पे राम सिंह भी एक नई नवीली दुल्हन पाकर उनके साथ बहुत खुश थे। दोनों में खुशहाल जिंदगी चल रहे थे। धीरे धीरे टाइम बीता, आगे बढ़ा, समय बीता, दूसरी पत्नी से भी बच्चे हुए, बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो गए। लेकिन फिर कुछ समय और जाने के बाद राम सिंह की जिंदगी में एक तीसरी महिला का एंट्री होती है, जिसका नाम होता है प्रीति। प्रीति को भी सब कुछ पता है, अब क्योंकि राम सिंह अब उम्र दराज भी हो चुके हैं, और प्रीति भी कम उम्र की नहीं थी, वो भी एक महिला थी। तो प्रीति को सब कुछ पता थी, जो राम सिंह शादीशुदा है, के बच्चे, और एक नहीं दो शादी किया। पहले पत्नी से तो अलग हो गए दूसरी शादी करने के बाद, और दूसरे पत्नी के साथ वो बड़े ठीक ठाक तरीके से रह रहे हैं। लेकिन राम सिंह के पास दौलत बहुत है, पैसा बहुत है, और प्रीति के ऊपर खर्चा भी करते थे, जिसके चलते प्रीति जो है मोहित हो चुकी थी, और प्रीति राम सिंह के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए भी तैयार हो जाती है। अब ये दोनों, राम सिंह और प्रीति, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, लेकिन किसी को पता नहीं था। आखिरकार दूसरी पत्नी को पता चल जाती है, जो मेरे पति राम सिंह का किसी तीसरे महिला के साथ भी अफेयर हो गया, और उसके साथ वो टाइम बिताते हैं, इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं, उसके पीछे पैसा भी खर्चा करते हैं। तो दूसरी पत्नी को बड़ी नागवार गुजरा, जो मेरा पति ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसीलिए जब पति घर आते, राम सिंह घर आते, तो इस मैटर को लेकर, इस बात को लेकर पूछताछ करते, जो ये सब क्या सुन रही हूँ मैं, तुम किसी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो। तो राम सिंह पहले तो ना करता गया, लेकिन जब जोर ज्यादा लगाया, पेशार लगाया, तो राम सिंह ने आखिर मुंह खोला और कह दिया, हाँ मैं किसी के साथ भी रहूं, उसमें तुम्हें क्या आपत्ति है। मेरे पैसा है, मैं किससे कैसे खर्चा करूं, किसके ऊपर खर्चा करूं, ये सब तुम पूछने वाली कौन हो। तुम मेरे पत्नी हो, पत्नी के जैसे रहो। अगर तुम्हें कोई चीज की कमी है तो तुम शिकायत करो, मैं तो तुम्हें कोई चीज की कमी होने नहीं देता, तो फिर तुम्हें विरोध करने की क्या वजह है। यहाँ दूसरी पत्नी के पास कोई जवाब नहीं थी, लेकिन दूसरी पत्नी कहती है, देखो तुम्हारा पहले पत्नी छोड़कर चले गए,
मैं तुमसे शादी किया, अब तुम क्यों तीसरे महिला के पीछे पड़े? इस पर राम सिंह कहते हैं, जो देखो, तुम्हें सब कुछ पता था। जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी तब मैं शादीशुदा था, बाल बच्चे वाले थे। तुम मेरी जिंदगी में आए तब तुम्हें ये सब ख्याल नहीं आया? जो मेरी बीवी है, पत्नी है, क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो? अब तुम्हें ये सब क्यों ख्याल आ रहा है? इस बात का भी दूसरी पत्नी के पास कोई जवाब नहीं होता, जिसके चलते वो जो दूसरी पत्नी होती है खामोश रह जाती है, वो अपने आप सोचने लगती है, वाकई गलती तो मेरी थी। अब वो कुछ नहीं कहती, आखिरकार इस रिश्ते को मान लेती है। चलो ठीक है, आपको जो करना है करो। यहाँ राम सिंह उस प्रीति के साथ लिव इन में रह रहे थे और अलग अलग जगहों में समय समय पर वो बदलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मोड़ एक तब आती है जब प्रीति के जिंदगी में एक और व्यक्ति का एंट्री हो जाती है और इसे राम सिंह को पता चलती है। जब राम सिंह को प्रीति के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलती है तो राम सिंह बहुत ज्यादा नाराज होता है, जो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मेरे साथ रह रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे खर्चा कर रहा हूँ और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो इसमें प्रीति साफ साफ कह दिया राम सिंह को, जो देखो, तुम्हारा पत्नी है, तुम्हारा बच्चे हैं, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रह रही थी। अब जब मेरी बॉयफ्रेंड बना, मैं किसी को पसंद करने लगी, तो तुम्हें इसमें आपत्ति होने का क्या वजह है? अब राम सिंह सोचने पर मजबूर हो जाता है। राम सिंह सोचने लगते हैं अपने लाइफ के बारे में, वाकई मैं जो अपने पहले वाले पत्नी के साथ किया वो गलत था, मैं जो दूसरी पत्नी के साथ इस प्रीति के चक्कर में कर रहा हूँ ये भी गलत है। अब मैं जिसके साथ रह रहा हूँ यानी प्रीति का भी कोई बॉयफ्रेंड बन गया, अब मैं क्या करूँ? मेरी ही गलती है। तो यहाँ पर प्रीति खामोश नहीं रहती। प्रीति, क्योंकि प्रीति चाहती थी और प्रीति का जो नया आशिक था वो चाहते थे प्रीति और वो दोनों मिलकर उस राम सिंह से वसूली करना, उससे कुछ पैसा वो लोग मांगते थे। खास करके प्रीति के जरिए वो शख्स मांगते थे, जो देखो, उस राम सिंह के पास दौलत बहुत है, पैसा भी बहुत है, रिटायरमेंट हो चुका है, लेकिन पेंशन आती है और पहले का कमाई से बहुत पैसा है। तुम इतना दिन उसके साथ रही हो, अब तुम उससे थोड़ा पैसा ले लो और फिर उससे अलग हो जाओ, ताकि हम दोनों आराम से जिंदगी जी सके। प्रीति को भी आइडिया अपने आशिक का बहुत पसंद आया। प्रीति राम सिंह से साफ साफ कहती है, जो देखो, मुझे कुछ पैसा दे दो और हम लोग हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। राम सिंह तो किसी भी हाल पे अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन यहाँ प्रीति अब राम सिंह को धमकाने लगी, जो अगर तुमने पैसा नहीं दिया, मेरी डिमांड पूरी नहीं की, तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगी। यानी सीधा सीधा यहाँ पर देखा जाए, प्रीति जो है राम सिंह को ब्लैकमेल कर रही थी। राम सिंह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिरकार वो अकेले में एक बहुत बड़ा फैसला कर लेते हैं और उस फैसले में राम सिंह को बहुत कुछ चाहिए होता है। ये कोई अचानक उसके दिमाग में नहीं आया था प्लान, बल्कि वो दिन ब दिन महीने भर सोचता रहा और उसके बाद आखिरकार नतीजे में पहुंचा, जो अगर मुझे प्रीति से छुटकारा पाना है तो प्रीति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना कोई छोटी बात तो नहीं थी, इसलिए बड़ी प्लानिंग की जरूरत है। राम सिंह वो स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे, कई दिनों तक स्क्रिप्ट लिखते गए और आखिरकार वो स्क्रिप्ट तैयार हो जाती। जब तैयार हो जाती, अब राम सिंह जो है अब उसके हिसाब से चलता है, स्क्रिप्ट के हिसाब से वो थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा करते हैं। पहले तो एक ब्लू कलर का बक्सा लेके आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके लकड़ियां जमा करने लगता है। अब जब एकदम आखिरी टाइम आ जाता है तो वो किराए पर मकान भी लेते हैं। जब किराए पर मकान ले रहे थे, राम सिंह बड़े सोचे समझे इस मकान को लिए थे। जहां पर ये मकान लिया गया था, दरअसल सिपरी बाजार पुलिस थाने के अंदर आती है ये मकान। वहां पर एक
जहाँ पर ज़्यादातर मजदूर लोग रहते थे। अब वहाँ पे कमरा लेने का पीछे का मकसद जो था राम सिंह का, क्योंकि मजदूर लोग जो है गतिविधि, जो कुछ सामान लाना ले जाना ये सारे काम करते थे। तो राम सिंह बड़े सोच विचार के साथ स्क्रिप्ट में जैसे लिखे थे, वहाँ पर ब्लू बक्सा ले जाना, लकड़ियाँ जमा करना, वो सब कमरे के अंदर कर लिए थे जहाँ पर घर लिए थे। उसके बाद वो अपने प्रेमिका प्रीति को कहते हैं चलो मैं एक नया घर लिया, वहाँ पर जाकर हम लोग रहेंगे। अब वो प्रेमिका थी, कई दिनों से लिव इन में रह रही थी, तो उसे कोई आपत्ति नहीं हुआ। राम सिंह के कहने पर प्रीति राम सिंह के साथ उस मकान पर चले जाते हैं जो सिपरी बाजार पुलिस थाने के अंतर्गत लिया था, मजदूर लोग जहाँ पर रहते थे उस इलाका में। चला जाने के बाद 17 और 18 तारीख को, ये मतलब रात के वक्त था, 17 और 18 तारीख के रात के दरमियान वो प्रीति को जमकर शराब पिलाते हैं। दोनों शराब पीते हैं, लेकिन राम सिंह तो अपना स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहे थे, उनको थोड़ा मात्रा में पीना था और प्रीति को ज़्यादा मात्रा में पिलाना था। अब प्रीति को ज़्यादा मात्रा में पिला दिया, उसके बाद प्रीति नशे में हो जाती है। जब नशे में हो जाती है, राम सिंह को अब मौका मिल जाता है। राम सिंह उसी वक्त जो है प्रीति का गला घोट देते हैं। थोड़ी ही देर में प्रीति हमेशा के लिए शांत हो जाती है, यानी वो मर जाती है। अब मरने के बाद अब ये जो है स्क्रिप्ट जो है ये अधूरा हुआ, आधा पूरी हुआ, जो राम सिंह ने प्लान बनाया था उस स्क्रिप्ट में। उसके बाद ये जो सामान मंगवाए थे, ब्लू कलर का बैग और ब्लू कलर का जो बक्सा, लकड़ियाँ, अब ये सब काम आने वाला था राम सिंह का। पहले तो प्रीति का बॉडी को एक कंबल ओढ़ते हैं, उसके बाद एक प्लास्टिक के चादर में पैक करते हैं। पैक करने के बाद जो प्लास्टिक के बड़ा सा एक होते, सर्दी का मौसम, पैक करने के बाद उस ब्लू बक्सा में डालते हैं। डालने के बाद वो जो लकड़ियाँ इकट्ठा किया था, उस सारी लकड़ियों को उस बक्सा के अंदर रखते हैं। रखने के बाद वो आग लगा देते हैं। अब जहाँ पर मजदूर रहते हैं, इस रात के वक्त ठंडी का मौसम है, अक्सर लोग लकड़ियाँ वगैरह जलाकर थोड़ा गर्माहट के लिए जलाते ही है। वैसे ही राम सिंह भी इस फायदे को उठाना चाहता था। स्क्रिप्ट में वो भी लिखा हुआ था, जो सर्दी का मौसम में अगर आग जलाऊंगा किसी को डाउट नहीं होगी, और सर्दी के मौसम में ऐसे बदबू ज़्यादा, हवा तो चलेगी नहीं तो बदबू ज़्यादा फैलेगी नहीं, और बदबू ज़्यादा दूर तक जाएगी भी नहीं। वही सोचकर वो प्रीति के बॉडी को उस बक्सा के अंदर ही जलाने लगे। अब जला डालते हैं। जलाने के बाद बाकी जो उसके जले हुए जो हिस्सा था, उस सारे हिस्से को ले जाकर नदी में बहा देते हैं। बहा देने के बाद वो जो बक्सा है, उस बक्से को भी उसी इलाका में अपने कमरे से दूर ले जाकर रख देते हैं। ब्लू कलर का बक्सा था। उसके बाद राम सिंह अपने घर आते हैं। घर आने के बाद अपने बेटा, दूसरी पत्नी का जो बेटा होता है नितिन, उसे बुलाता है। कहते हैं जो देखो मैंने मकान लिया हूँ, उस कमरे में बहुत सारे सामान है, उस सामान को उठा कर अपने घर ले आओ। नितिन अपने दोस्तों के साथ उस कमरे में जाते हैं। जाने के बाद वहाँ से जितने भी सामान थे वो सारे सामान ले आते हैं। लेकिन नितिन को अजीब लगा, जो पापा ने यहाँ पर कमरा लिया था, इतने सारे सामान हैं, आखिर क्यों लिया था। उस कमरे के अंदर जब मुआयना करता है, नितिन को भी कुछ अजीब सा लगा। नितिन ने सीधा सीधा राम सिंह से पूछा, यानी अपने पापा से पूछा, जो पापा क्या बात है, आखिर आप क्या छुपा रहे हो। नितिन को भी पता थी जो पापा किसी के साथ रिलेशन में रहते। तो राम सिंह ने नितिन को पूरी बात बता दिया, जो बेटा तेरी माँ बहुत परेशान रहती थी, मैं जिसके साथ लिव इन में रह रहा था, आखिरकार मैं उस लिव इन पार्टनर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और उसको मारकर मैंने जला डाला। उसका कुछ हड्डियाँ वगैरह है बेटा, इसको भी तू मिटा दे, सबूत ये सब मिटा दे। अब बाप बेटे से मदद मंगा। जवान बेटा है, पापा को बचाने के लिए नितिन ने, पापा ने जो कहा, यानी राम सिंह ने जो बेटे को कहा
नितिन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वही सब किया सबूत मिटाने के। हालांकि दोस्त लोगों से बताया नहीं जो क्या है नहीं है, पापा ने क्या कर दिया, बस दोस्त लोगों से कहा जो भाई ये सब कचरा है, साफ करना है, फेंकना है, फेंक दिया। लेकिन ये बात उजागर कैसे हुई? जब सब कुछ हो गया, सबूत भी मिटा दिया, ये उजागर कैसे हुई? दरअसल वो जो ब्लू बक्सा थी, वो बक्सा जो है वही इलाका में एक जगह पे पड़ा हुआ था। लोगों ने गौर किया कि आखिर ये बक्सा कहाँ से आया और यहाँ पर क्यों पड़ा है। वहाँ के कुछ लोगों ने जो है 18 जनवरी को जो सिपरी बाजार पुलिस थाने है वहाँ पे कॉल करते हैं और कहते जो साहब यहाँ पे एक ब्लू कलर का बक्सा है, संदिग्ध है, हम लोगों को लग रहा है इस ब्लू बक्सा में कुछ ना कुछ है। अब ऐसी खबर पुलिस गए मौके पर जाकर उस बक्सा को देखते, खोलने के बाद बक्सा के अंदर कुछ हड्डियां मिलती है और साफ साफ पता चलता है जो इस बक्से के अंदर कोई चीज़ तो जलाया गया। जब जलाया गया और बक्सा के अंदर हड्डियां मिलना, कोई जानवर या किसी चीज़ को तो बक्सा के अंदर जलाएगा नहीं, तो इसीलिए पुलिस को हमें एकदम डाउट हो जाता है ये किसी इंसान को मारा गया है, कौन हो सकता है। उसके बाद पुलिस जोरों शोरों से उस इलाका में छानबीन करने लगता है। तभी पता चलता है कुछ दिन पहले ही जो है यहाँ पर एक शख्स रहने आया था और इस कमरे को किराए पे लिए थे। उस कमरे का मुआयना करता है, वहाँ के गतिविधियों को चेक करता है। चेक करने के बाद पता चल जाता है यहाँ पर तो राम सिंह रहने आए थे। राम सिंह कौन? रिटायर रेलवे कर्मचारी होता है। राम सिंह को धर लिया जाता है। महज 24 घंटे के अंदर राम सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। पहले तो राम सिंह से सीधा सवाल किया जो आखिर तुमने उस कमरे को लिया, उस कमरे में ऐसा क्या काम करने के लिए, किसको जलाने के लिए तुमने उस कमरे को किराए पर लिए थे। राम सिंह थोड़ा बहुत इधर उधर बातें घुमाया लेकिन पुलिस के आगे टिक नहीं पाते। आखिरकार राम सिंह टूटता है और बता देता है जो सर मैंने उस कमरे को सिर्फ इस वजह से किराए पे लिए थे क्योंकि मुझे उस कमरे में एक महिला को मारना था। वो महिला जो है मेरा लिव इन पार्टनर थी और उसका नाम प्रीति था। सब कुछ बता दिया। प्रीति के परिवार को खबर दिया जाता है और राम सिंह से पूछा जाता है चलो तुमने जला डाला, मांस तो जल के खाक हो गए, लेकिन इस बक्सा में थोड़ा बहुत ही हड्डियां हैं, बाकी हड्डियां कहाँ है। इस पर राम सिंह अपने बेटे का भी नाम ले लेते हैं। जो कुछ हड्डियां थी उस हड्डियां को जो है मेरा बेटा नितिन वो ले जाकर नदी में बहा दिया और कुछ हड्डियां मैंने भी नदी में फेंका था। लेकिन मुझे क्या पता थी इस बक्स के अंदर जो थोड़ा बहुत हड्डियां बची हुई उसी से आप लोग मुझे पकड़ लोगे। पूरी बात पुलिस वाले के सामने राम सिंह बताते हैं। उसके बाद नितिन को भी हिरासत में ले लिया जाता है क्योंकि सबूत मिटाने के लिए वो अपने पापा का मदद किया था। और पूरा राम सिंह का कच्चा चिट्ठा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पूरी बात बताया। तब धीरे धीरे लोगों को पता चला। पुलिस को लगा शायद राम सिंह की पत्नी, पहले वाला पत्नी ने करवाया होगा। ये उनसे जब पूछा गया उन्होंने साफ साफ कह दिया जब से राम सिंह ने दूसरी शादी किया था तब से हम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहा। हमेशा हमेशा के लिए हम लोग रिश्ता खत्म कर दिए थे, कभी मिलना जुलना भी नहीं रहा। दूसरी पत्नी को भी कुछ भी नहीं पता था। पुलिस ने जब तफ्तीश की, पता की तो पता चला दूसरी पत्नी को भी इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हाँ, दूसरी पत्नी का जो बेटा है नितिन जो अपने पापा का साथ दिया उसे भी कुछ नहीं पता था। बस उसे इतना पता था कि पापा ने किराए पर मकान लेकर लिव इन पार्टनर के साथ रह रहे थे। अब उनसे झगड़ा हो गया और वो कमरा छोड़कर कमरे में कुछ सामान है, वो सामान लाने के लिए जब वहाँ गए पहुँचे हुए थे उन्हें कुछ यानी नितिन को कुछ संदीप लगा। वो सीधा सीधा अपने पापा से पूछ डाला। पापा से जब पूछा तो पापा ने साफ साफ कह दिया बेटा मेरे जो लिव इन पार्टनर थे मैंने उसको मार डाला और उसके कुछ सबूत है, अगर वो हड्डियाँ वगैरह तो अगर बहा देगा, पापा का मदद करना चाहेगा तो कर सकता है, नहीं तो तेरा पापा अगर पकड़ा जाएगा जेल चला जाएगा। अब एक बेटा है, बेटे के सामने पापा ने मदद मांगा, इसीलिए उस बेटे ने जो है बाकी हड्डियाँ नदी में जाकर अपने दोस्तों के साथ जाकर फेंक देते। और उस बक्सा का जो है वो उस इलाका में एक जगह लगता है फूटा चपड़ा मोहल्ला, जहाँ उस बक्सा को छोड़ दिया गया।
और उस बक्सा को देखने के बाद ही लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आती है, तफ्तीश करती है और ये पूरा सच्चाई सामने आती है। तब जाकर उस प्रीति मर्डर केस में खुलासा होती है, उजागर होती है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो के बारे में, इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।